मूढमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। भगवान श्री कृष्ण के चरणों में प्रणिपात पूर्वक गुरुदेव के चरण वंदन। पंडित सुदर्शन पांडे जी, यजमान आरती राय परिवार समेत माताओं, भक्तों, भागवत के 82 अध्याय चल रहा है, 90 अध्याय है दसम स्कंद में। अब प्रसंग है सूर्य ग्रहण। अब इस टॉपिक को मुझे अच्छा लगता है, पटियाला आने के बाद बोलता था मैं, और पटियाला आने के बाद लगभग मैं 8-10 बार जा चुका हूँ कुरुक्षेत्र। पहले एक ही बार आया था, ब्रह्मचर्य जब था, घूमते घूमते पहुंच गया था। आपके जैसे एक डिवोटी मिले, सिद्धवड़ी आए थे ब्रह्मचर्य कोर्स में, उनके घर में रुका था। और पटियाला आने के बाद अभी 3 बार कैंप किया, 2-3 बार सबको लिया, 1-2 फैमिली भी आए थे, उन लोगों को भी लिया, और अकेले भी 1-2 बार ऐसे। ये जब पढ़ता हूँ भागवत और कुरुक्षेत्र में जाते हैं तो एक भावना आती है, भाव। तो उस समय सर्वग्रास सूर्य ग्रहण था, जब महाभारत युद्ध के बाद, और महाभारत युद्ध नहीं हुआ था रे, उसके पहले ग्रहण हो गया, क्योंकि दुर्योधन आदि सब आए थे, भीष्म आदि सब आए थे महाभारत युद्ध से पहले। मगर ये लोग, इंद्रप्रस्थ बन गया था, ये हस्तिनापुर में है, इंद्रप्रस्थ में। और समंत पंचक तीर्थ कहते कुरुक्षेत्र को, क्योंकि 5 कुंड बनाए परशुराम जी। तो परशुराम पूरा सत्ययुग की बात है, उन्होंने 21 बार क्षत्रिय संहार किया। हालांकि वो अवतार है, आवेश अवतार, मगर एक नियम के अनुसार जब सबको क्षत्रियो को नष्ट किया तो हिंसा तो हुई। उसके जो खून है, उन्होंने 5 राजाओं के रुधिर धाराओं से बड़े 5 बड़े बड़े कुंड बनाए खुद, और उन्होंने यज्ञ पूजा किया। समंत पंचक तीर्थ इसलिए कहते हैं, 5 समंत पंचक, पंचक 5 अभी भी है। तरो सरोवर के नाम पर ब्रह्म तीर्थ आदि, ब्रह्म सरोवर। तो बहुत लोगों को मैंने लिया है, आप लोग है, कभी आओगे पटियाला, हमारे पटियाला से कुरुक्षेत्र 1.5 घंटा लगता है। एक ही दिन में भी वो आप वापस आ सकते हैं, और रहना तो अच्छा है, वहाँ सुविधा है बहुत, अलग अलग आश्रम भी सुंदर, तो वहाँ रह सकते हैं। लाइट एंड साउंड बहुत बढ़िया बन गया, देख सकते हो, सारा एक दिन में हो जाता है सब कुछ। तो ऐसे हैं ये सब, जब आए ना अलग। अभी कितने प्रकार के देखना, कहाँ कहाँ से आए। एक तो हस्तिनापुर में धृतराष्ट्र, दुर्योधन, भीष्म आदि, ये एक टर्म। सेकंड है इंद्रप्रस्थ, युधिष्ठिर, कुंती, बाकी पांडव सब। थर्ड है द्वारका, खुद भगवान कृष्ण, बलराम, रानिया सब। और उधर पांडव के साथ द्रौपदी भी है, बातचीत होगी नेक्स्ट अध्याय में। 3 हो गए, 1 2 3 ना 4 हो गए, 3। और एक है उसमें वृंदावन से यशोदा, अच्छा आए थे, हाँ, यशोदा आदि, राधा भी आई थी। और यहाँ पर राधा का नाम सुखदेव जी लेंगे नहीं, सब गोपियां, गोपियां को वर्णन है, तो गोपियों से मिलते भी हैं। गोपियां पूछती है, कभी याद करते हो हमें, ऐसे करके बात देखेंगे, उन लोगों के जो बातचीत है सुंदर है। इसका आप कल्पना करते हो, बहुत साल के बाद जब कोई फंक्शन होता है, परिवार के लोग आते हैं, मिलते हैं, रोना धोना भी होता है, बातचीत होती है, अच्छा भी लगता है, कोई देना लेना भी होता है, प्रेजेंटेशन, कोई दिया, कोई अमेरिका में रहते तो वो लोग लेते हैं, लेके आते हैं अलग अलग चॉकलेट, तो बड़ी बात नहीं है वहां के लिए, बाकी और भी चीजें हैं, सब लेके आते हैं, फिर ये भी देते हैं। हाँ,
तो यहाँ तो भागवत सिंपल में किया गया है कैंप में। नहीं तो जब कोई गांव में करता है, घर में, मारवाड़ी आदि में सेकंड शादी हो जाती है भागवत में। वो सब लोग बुलाते हैं, सबके लिए, जैसे शादी में साड़ियां रखते हैं ना, सबको देते हैं। वो लोग भी लाते हैं, ये लोग भी देते हैं, इस प्रकार के मैंने देखा भी है भागवत के। तो यहाँ पर बातें हो रही है, सब लोग खुश होते हैं। और कहाँ कहाँ, बाकी ये तो मेन चार सोर्स हो गया। बाकी जितने राजा, उन लोगों को खबर मिला। जैसे अभी कैंप में आरपी राय ने यजमान बने, उन्हीं के परिवार कुछ आए। फिर अलग अलग डिवोटीज आए ना। और पटियाला में रहने के कारण पटियाला से, भुवनेश्वर से, हाँ, फिर बिहार से, राउरकेला से, मेरठ से, सब आए, अलीगढ़ से, अलग। इसी प्रकार अलग अलग राजा आए। कहाँ कहाँ से मैं बता रहा हूँ। मत्स्य देश, कुशीनर, कोशल, विदर्भ, कुरु, संजय, कंबोज, कैकय, मद्र, कुंती, कुंती तो नाम है, कुंत देश भी, अनर्त, केरल, केरल से भी आ गए। ऐसे सब राजा लोग आए। और एक दूसरे को जो दर्शन, कोई पुराना संपर्क है, कोई किसी का दर्शन करने के लिए, अन्योन्य संदर्शन हम शरण सा चिंता। खोलो मत, आप सुनते जाओ उसकी भाव, नहीं तो टूट जाएगा। जब श्लोक पढ़ना है मैं बताऊंगा कब आएगा, अब ये सब नहीं है। प्रफुल्ल हृद्वक्त्र सरोरुहस्रिय, आश्लिष्य गाढ़ं नयनं स्रवज्ज्वला, ह्रस्वत्तचोरिद्ध गुरु ययुर्मुदम्। एक दूसरे से दर्शन करते हैं, मिलते हैं, वार्तालाप करते हैं, सबको आनंद आता है, खुश होते हैं। जैसे अभी मेरे कारण आप अब अलग अलग जगह से जो कैंप पढ़ते हो, बाद में नेक्स्ट मिलते तो खुश होते हैं को नहीं। अभी देहरादून में एक सुरेश एंड सविता गुप्ता है, मैं जा रहा हूँ इन लोगों को लेकर के। मैंने बोल दिया पवित्र आ रहे हो वो, तो प्लीज गिव मी पवित्र नंबर। तो आई थिंक ही विल टॉक। मैंने इनको नहीं दिया, मैंने वो, उन्होंने मांगा, बात करेंगे। तो वो प्यार है। फिर मिलते, जब हाँ हम लोग मिले थे, बाली गए थे, भूटान गए थे, हाँ, मुक्तिनाथ गए थे, फिर संपर्क हो जाता है ना। तो ऐसे ही सब मिलते हैं। वो मेन है ये वाले, हस्तिनापुर, इंद्रप्रस्थ, द्वारका और वृंदावन। बाकी जो राजा लोग सब अलग अलग आए। फिर सभी के हृदय में, कमल में मुख कमल खिल उठे। एक दूसरे को भुजाएं भरकर हृदय में लगाते हैं, आलिंगन करते हैं, एक दूसरे को प्यार करते हैं। अलग अलग, वो कुछ कुछ प्रदेश में ना ये सब आलिंगन करने को प्रथा वो इतना अच्छा नहीं माना जाता। स्पेशली पुरुष स्त्री तो नहीं मिल सकते। मगर पंजाब में नहीं है, वो पंजाब में आलिंगन का है, नहीं किया तो मीन्स कुछ गड़बड़ मामला है। वहां सब मिलते तो आलिंगन करते, सब। मेरे से भी, मेरे साथ भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। तो ये भाव है, ये लव का एक्सप्रेशन। फिर नेत्रों से ऑटोमेटिक जब प्यार होती है, वो प्यार का एक्सप्रेशन, कंठ रुद्ध हो जाना, और आंखों से आंसू आना, तो वो भी हो गया। आंखों से आंसू आ जाने, रोम खिल उठता है। वो रोम हॉरिपोलेशन बोलते, रोम खिल उठता है। प्रेम के आवेग से बोली बंद हो गई, कंठ कौन किसको क्या, सोचो तो। जब मिलते हैं वो बोली बंद हो गई, सब आनंद समुद्र में डूबने लगे, है ना। क्या सुंदर है। और जिन पुरुषों की भांति स्त्रियां भी एक दूसरे को मिले। उस समय रियली पुरुष पुरुष मिलते हैं, नियम था। फिर स्त्री स्त्री मिलते हैं, वो आनंद से, मंद मंद उनके मुस्कान, तिरछी चितवन, परस्पर देख करके बहुत खुश होते हैं। भुजाओं में केसर लगे हुए हैं उनका, वक्षस्थल में एक दूसरे को दबाती थी, आनंद का अनुभव करते थे। नेत्र में उनके प्रेम के आंसू छलकने लगते। अवस्था आदि में छोटे बड़े को प्रणाम करते थे, जो छोटे हैं वो बड़े को प्रणाम, जो बड़े हैं छोटे को आशीर्वाद, इस प्रकार का चलता रहता।
कुंती और वसुदेव भाई बहन है। भगवान कृष्ण के पिताजी और कुंती बुआ है, वो मिलते हैं। वसुदेव कहते हैं, बहन तुम कैसी हो? कुंती के आंखों से आंसू आ जाती है कि मैं अभागिन हूँ, पतिदेव चले जाने के बाद मैं इन लोगों को किया। कृष्ण तो तुमको पता ही है, तुम्हारे पुत्र के रूप में भगवान आए, सब उन्होंने ही भरोसा किया, सब कुछ किया। इस प्रकार की बातें होती है। फिर नंद बाबा को मालूम पड़ गया, वो लोग भी आए गोपों के साथ, गाड़ी में भर करके लाद करके सब कुछ ला करके आए। उनको पता है कि कान्हा को माखन पसंद होता था। क्या प्यार है देखो। तो नंद बाबा माखन दही लेके आते हैं कि कुछ तो खाएगा मेरा कान्हा। आज बड़े हैं, द्वारकाधिपति है, सारा संसार जानता है भगवान के रूप में। और जो प्यार है, कहते हैं यशोदा, भक्त लोग ना बहुत सुंदर कहते हैं, नंद और यशोदा के जो प्रासाद के सामने नाली नहीं थी, पानी पता नहीं बहने लगी क्यों। भक्त कहते हैं यशोदा के आंखों से इतनी पानी आता था कि वो नाली बन गया, ऐसे भाव है। सब लोग मिलते हैं, एक दूसरे से आलिंगन करते हैं। कृष्ण बलराम को भी यशोदा माँ को मिलते हैं। देवों की तो यशोदा को पकड़ करके हाथ जैसे हाथ दबाते हैं, तुमने कितने उपकार हमको किया है, तुमको पता नहीं है हमारे बेटे थे, हमको तो पता था, और तुमने बहुत मदद किया। हम लोग तो जेल में थे, कंस हमको दंड दिया था, और भगवान की कृपा से हमारा कृष्ण बलराम तुम्हारे पास आए, तुमने बहुत सेवा किया। ये तो बचपन में सुना था कि बहुत नटखट करता था, तुमको बहुत तकलीफ दी होगी, तुमने कभी छड़ी में मारा, तो यशोदा रोने लगे। कहते ये यही सोचते तो मुझे वो दुख लगता है कि हमने क्या किया, माफ कर देना, तुम्हारे बेटे को, पुत्र को हमने इसे दंड दिया। तो ये सब प्यारे बातें होती है। कुंती और भगवान कृष्ण के रानियां बातें करती है, मैं उस भावना को और रुकता नहीं हूं, मुझे भी आगे बढ़ना है। अब ये जो रानियां बात करती है तो वो थोड़े से, वो लोग तो प्रोस्ट है, ये लोग रानियां हैं, जवान हैं। तो रानियां पूछती है को द्रौपदी को, तुम्हारी शादी कैसे हुआ, पांच पांच पति कैसे हुए वो बताओ। तो वो बताते हैं पिताजी ने ऐसे रखा। फिर एग्जैक्ट वही चीज रानियां लोग भी बोलते हैं। मछली वाला एक रानी की भद्रा के साथ था, फिर सात बेल वाला, सब रानियां पटरानियां, 16,000 रानियां, वो लोग भी बोलते हैं। वो बातें होती है। सत्यभामा, जाम्बवती सब अपने अपने बात करते हैं। और कुरुक्षेत्र में कितना टेंट लगाया होगा सोचो तो, अलग अलग महल बनाया होगा, स्टैंडर्ड देख के सब अपने अपने महल। आप सोचो अभी भी जो आप कुंभ मेला में जाते हो ना, वेराइटीज टाइप का है। एक टेंट, एक रूम, डबल बेडरूम का, लेटरिन बाथरूम अटैच है, पर डे ही 10,000, 15,000, 20,000 लोग आते हैं रहते हैं। तो वहां पर तो सब चारों ही संपन्न है, सबने अपने अपने टेंट लगाया। अब वसुदेव जी ने, अच्छा केवल उतना नहीं, सब ऋषि लोग आए क्योंकि कृष्ण और बलराम आए हैं, ये एक मौका है। ऐसे तो ऋषि लोग को कुंभ मेला मुहूर्त पता चल जाता था, सब आते थे। अब ये सर्वग्रास, सब सूर्य ग्रहण है, उनको ज्योतिष के माध्यम से पता है कि सूर्य ग्रहण है, सब लोग आते हैं। कहते हैं सब वेद व्यास जी, पराशर, शक्ति, वशिष्ठ आदि जितने भी ऋषियों का सब नाम है, नारद,
सनत कुमार आदि सब आए, भगवान कृष्ण की प्रशंसा की, भगवान ने सबको पैर सेवा किया और सबको दान दक्षिणा दिया। वसुदेव जी ने संकल्प किया, कृष्ण बलराम देखो इतने बड़े मौका है, इतने परिवार के लोग भी हैं, बाहर के सारा भारतवर्ष पहुंच गया है, तो हम यज्ञ करना चाहते हैं। तो देखा है भगवान की इच्छा है। वो कथा मैंने कहा था ना, वो जो वृंदावन वाला, वो बड़ा इंटरेस्टिंग है। नंद बाबा ने कहा कि हमको घुमाओ, भगवान ने सब बना दिया, हमने घूम लिया। जब हम कथा कहते हैं ना, तो लगता है कि पता नहीं किसी की वासना आ जाएगी बीज, फिर मुझे बोलोगे चलो, वो चलना ही पड़ेगा। मगर 12-15 दिन लगता है घूमने का। तो ऐसे ही यहाँ पर वसुदेव ने इच्छा किया यज्ञ करने के लिए, भगवान ने तुरंत राजी हुए। ये ऋषियों का नाम मैं बताया ना, व्यास, नारद, च्यवन, देवल, असित, विश्वामित्र, शतानंद, भरद्वाज, गौतम, गालव, वशिष्ठ, भृगु, पुलस्त, कश्यप, मार्कंडेय, बृहस्पति, दित, त्रेता, एकत, सनक, सनंदन, सनातन, अंगिरा, अगस्त्य, यज्ञवल्क्य, वामदेव, ये तो बड़े बड़े नाम। और भी जितने भी ऋषि सब आए, सबने भगवान कृष्ण को प्रणाम किया। भगवान खुद खड़े होकर हाथ जोड़ दिया, हमारा जीवन धन्य हो गया, जीवन सफल हुआ। ऐसे दर्शन बड़े बड़े देवताओं के लिए भी नहीं मिलता है, जो एक साथ इतने साधु संत मिलते हैं। मुझे भी जब अभी सिद्धवड़ी में था ना, तो एक साधु सुकृताल के आए थे 2-3 दिन, उसके बाद पटियाला में भी आए थे। वो कह रहे थे एक संस्था है मुंबई में, पता नहीं 5-10 साल से कर रहे हैं, 51 साधु को रखते, 15 दिन का, 15 दिन का उनको जाना आना खर्च दक्षिणा देते, 51 सीट कराते और 15 जगह पर गांव गांव घूमते, कीर्तन करते। ग्रेट। मुझे कहा आप आओगे क्या? मैं तो बिजी हूँ, नहीं हो पाऊंगा। तो ये सब जो थोड़ा फ्री है साधु संत, हम लोग तो प्रवचन में बिजी रहते। ऐसे देखो, उन्होंने एक पुराना रील मुझे भेजा, सच में सब बैठे हुए हैं, पुराने पिछले साल का होगा। देखो भक्त लोगों की कितनी भावना है। उन्होंने कहा उसमें प्रवचन है, प्रवचन 51 से अगर कोई एक दो अच्छे वक्ता है, महामंडलेश्वर भी कुछ कुछ आ जाते हैं, उनको बोलते हैं बोलने के लिए। तो ऐसे सोचो, कल्पना मैं इसलिए करता हूँ, साधु संत आए, सबको बैठाया, प्रणाम किया, पाद सेवन किया, हाथ जोड़ करके भगवान ने सबको कहा। उन लोगों ने भी कहा कि प्रभु ये तो हम आपका दर्शन करने के लिए आए। नारद जी ने भी कहा। फिर वसुदेव ने कहा कि "अ, आप लोग तो सर्वदेवमय है, मैं आप लोगों को नमस्कार करता हूँ, संतों की कृपा से ही सब कुछ संभव है, आप लोग रुकिएगा, मैं एक यज्ञ करना चाहता हूँ, आप लोगों के आशीर्वाद से संभव होगा। फिर वसुदेव कृष्ण आदि बलराम के मदद से यज्ञ करते हैं, और सब महर्षि लोग भी रुकते हैं। अलग अलग यज्ञ, ज्योतिष्ठम, दस, पूर्णमास, सौर सत्र आदि ये सब लिखा हुआ है भागवत में, करके भगवान विष्णु को पूजा भी करते हैं। फिर दक्षिणा भी दिया जाता है, अलंकार। फिर पत्नी के साथ अ, स्नान करते हैं, यज्ञ जो अवभृत स्नान बोलते हैं ना, करते हैं। इसलिए अच्छा हुआ हम लोग भी सप्ताह में, तो भागवत सप्ताह के बाद यज्ञ होता है, हालांकि नियम के अनुसार यज्ञ के बाद अवभृत स्नान होगा, तो हम लोग का तो टाइम टेबल थोड़ा सा चेंज हो जाता है ना, तुरंत घूमने का है। अदरवाइज 12 तारीख कल हवन के बाद करना था, तो थोड़ा सा क्रम बदल देते हैं सुविधा के लिए। तो सब लोगों ने स्नान किया, यहाँ पर भी परशुराम जी बनाए हुए जो राम हृद है, ब्रह्मसर बोलते हैं अभी, तो राम हृद वहां गए, वहां स्नान किया। और अभी आप जाओगे ना कुरुक्षेत्र, जो देखा है याद करना, सामने वाला जो गीता
तो उसके बाद अलग अलग छोटे छोटे मंदिर है। कहाँ द्रौपदी ने तब स्नान किया था, कहाँ पांडव ने स्नान किया था, वो बाद में सब मंदिर बनाया हुआ है। इतना सुंदर कुरुक्षेत्र। और ये गीता जयंती के समय में तो 9 दिन तक बड़े भीड़ रहती है लोगों की। और भी अलग अलग, जैसे सूर्य पराग ग्रहण होता है तो और भी ये सब नियम हैं। वसुदेव ने बढ़िया सुंदर से किया। और कुछ दिन के बाद भगवान कृष्ण और बलराम वसुदेव देवकी के पास जाकर प्रणाम किया। बड़े प्रेम से दोनों भाई को अभिनंदन किया। और माँ कहने लगी, सारी दुनिया तुमको पूजा करते हैं कृष्ण, तुम भगवान हो, कितना भाग्यवान है कि तुम मेरे पुत्र बनकर के आए हो। मगर मेरा एक अफसोस है। माँ ने कहा, बताओ क्या अफसोस, क्या चाहते हो? ना, तुम्हारे से पहले जो 6 पुत्र है कंस ने मार दिया है, उन पुत्रों का मैंने प्यार भी नहीं कर पाए, उनको वे दूध भी नहीं दे पाए, जन्म होते ही ये पकड़ लिए। तुम तो भगवान है, तुम ला सकते हो। भगवान को पता था कि एक ना एक दिन माँ बोलेगी। तो भगवान गए, यमराज से संयमपुर से लेकर के 6 पुत्र को ले आए। तो ले आए 6 पुत्र को, गोद में बैठाया। बड़े थे, बड़े हो गए थे, मगर उनके दूध अपने आप झरने लगी, सबको दूध पिलाया। इस प्रकार के फिर वो मुक्त भी हो गए। देवकी और वसुदेव ने जान लिया ये भगवान की लीला है, कृपा किया। तो इस प्रकार के चलता गया। ठीक है। अब इन लोगों का नियम व्रत भी कठिन होता है। तो एक दिन कुछ गलती किए थे हमारे अर्जुन ने, कहीं अ, युधिष्ठिर को अपमान आदि, उसी से वो दंड स्वरूप त्रिपुंडी धारण करके सन्यासी बने। ये महाभारत युद्ध की कथा है। सुभद्रा के साथ विवाह इसी प्रसंग में होगा। तो 4 महीना तक प्रभास क्षेत्र में रहे अर्जुन। और अर्जुन भी इतना सुंदर भी है, कुछ भी साधु भी बनो, जोटा भी बनो, अच्छे लगेंगे, सुंदर ही लगेंगे। अब प्रभास क्षेत्र और द्वारका तो दूर नहीं ज्यादा, 3-4 घंटा का रास्ता है। उन्होंने सुन लिया कि सुभद्रा जो है वो मन में मन मुझे प्यार करती है, शादी करना चाहती है। ऑलरेडी अर्जुन ने शादी किया है, कुंती आदि है और भी। फिर वहां तो बहु विवाह प्रथा थी। मगर बलराम जी चाहते थे दुर्योधन के साथ सुभद्रा की शादी हो। उन्होंने कहा, ये तो गलत बात है। अब त्रिपुंड बन करके, सन्यासी जटा बन करके आगे द्वारका में। तो बलराम जी ने उनको अच्छे व्यवहार किया, भोजन करवाया। फिर उसके बाद गुप्त गुपचुप में, गुप्त भाव में सुभद्रा के साथ बातें हुई। सुभद्रा जान लिया कि अर्जुन है, खुश हो गए। फिर प्लान किया, सुभद्रा ने पर प्लान किया कि मैं रथ लेके आऊंगी और चले जाएंगे हरण। और होश हुआ, सैनिक लोग खबर दे दिया कि जो सन्यासी त्रिपुंड थे, वो जटा बलकल वाला योगी, वो कोई योगी नहीं, अर्जुन था। और वो सुभद्रा को लेकर, बलराम बहुत गुस्सा हुए और कहा कि इस अर्जुन को छोड़ना नहीं चाहिए, मारो। अब कृष्ण जान लिया कि बड़े दाऊ बहुत गुस्से में हैं, कैसे करना है। तो जानबूझ करके बल सैनिक को पूछ रहे, सैनिक वो कहाँ थे अर्जुन सैनिक जटा सन्यासी के रूप में इस जगह पर। तो वहां रथ किसका है, एक एक करके पूछते हैं, सीबीआई जैसा। तो रथ है द्वारका का। अच्छा, ये रथ लेकर के कौन चले? ना सुभद्रा, उसके साथ कोई सैन्य थे नहीं, खुद अकेली सुभद्रा लेके गई।
हाँ। अच्छा, दादू जी, भैया जी, पॉइंट्स टू बी नोटेड। सैनिक कोई नहीं थे, रथ द्वारका का है, सुभद्रा खुद चला कर गए। अच्छा, और सुनो, पूछो, मैं पूछ रहा हूं। हाँ, जब अर्जुन बैठा, अर्जुन ने चलाया कि सुभद्रा ने चलाया? नहीं, सुभद्रा ने चलाया, अर्जुन केवल बैठ गए। ग्रेट पॉइंट टू बी नोटेड। आप कह रहे हो सुभद्रा ने हरण किया, मैं तो कहता हूं अर्जुन ने हरण किया। और मैं तो कहता हूं भैया, सुभद्रा ने अर्जुन को हरण किया, क्योंकि सुभद्रा ने सारथी बनी। अब मैं रुक्मणी को क्या, मैं रुक्मणी हरण किया तो मेरा नाम बदनाम होता है ना, तो यहां पर सुभद्रा का नाम बदनाम होगा। इसीलिए आप अर्जुन को आक्रमण मत करो। और क्लियर पता चलता है, दिस इज द फंडा, इंग्लिश में बोला कृष्ण ने, दिस इज द फंडा। क्या? सुभद्रा प्यार करती है। अब जबरदस्ती किसी से शादी करवा, लड़की के मन तो पूछना चाहिए। ये बात बताए तर्क में, महाभारत में। अब बलराम जी शांत हो गए, फिर क्या करना? चलो ऑफिशियली विवाह करवाना है, तो ऑफिशियली विवाह करवाया। ठीक है, चलो ये एक इंसिडेंट भगवान कृष्ण के जीवन में था। बहन की शादी, इधर भाई बलराम बड़े जिद्दी वाले, एक दो घटना में भाग के चले जाते थे। श्यमंतक मणि के कट्टा में, मैं नहीं रहता तेरे पास द्वारका में, मैं जा रहा हूँ हस्तिनापुर, ऐसे गुस्सेले वाले, उनको भी टैकल करना है, कर लिया। अब वो भगवान तो अंतर्यामी है। मिथिला नगरी में दो परम भक्त थे। एक है राजा, उनका नाम है बहुलाश्व, और एक है ब्राह्मण, उनका नाम है श्रुतदेव। ठीक है, तो ये दोनों परम भक्त थे, और चाहते थे कोई हमारे भगवान खुद दर्शन दे। तो भगवान ने इच्छा किया। तो मैं कथा तो कह रहा हूं, देखते हैं श्लोक कहाँ पर है। अच्छा, यज्ञ वाला। ठीक है, यज्ञ वाला हो गया खत्म। अब अर्जुन होगा 89। इंटरेस्टिंग, चलो, बढ़िया। हम्म, अब देखो मत, हो गया, मैंने देख लिया, अभी जान लिया। मुझे तो बोलने दो। सावित्री, प्रमाण हो गया कि सबका नाम मुझे याद है। ठीक है, अब देखो मत, मैं बोलूंगा खुद। अब क्या हुआ, भगवान कृष्ण ने सोचा मिथिला आना है। उनका ऑफिशियल टूर हमेशा हस्तिनापुर माने इंद्रप्रस्थ रहता था। अब मिथिला भी जाना है, क्योंकि दोनों ने इच्छा किया। तो भगवान ने क्या किया, और उन लोगों ने इच्छा किया था, भगवान के साथ ऋषि लोग भी आए, ऋषियों की भी सेवा करना। तो भगवान दो भाग बन गए, दो कृष्ण हो गए, उनके माया से दो वेद व्यास, दो सब कुछ ऋषि लोग, दो 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 दो। एक तरफ आ गए राजा के पास, राजा ने सब व्यवस्था किया बहुत ही सुंदर, भगवान कृष्ण को सिंहासन में बैठाया, पूजा किया सब ऋषियों को। और इधर झोपड़ी है, श्रद्धादेव ब्राह्मण। जब उसने सोचा, तो वो जो अ, गमछा था, जो अंगवस्त्र, उसको हिला हिला करके नाचने लगा। कृष्ण आए, कुछ समय तो नाचने लगा, फिर उसी से ही साफ किया, उसको बैठाया। प्रभु बस इतना ही है, आप बैठ जाइए। भगवान बैठे प्यार से, उनके भाव से सब साधु संत भी खुश थे। उनके पास जो था वो भी खिलाया। वहां पर तो सोने की थाली में खिलाया, ऐसे तो रोज भगवान खाते थे, तो ऐसे दोनों को भाव दिया। भाव ये है कि दोनों, भगवान सबको समान करते हैं। हमारे आजकल जो पीएम है ना, वो कहीं जाते हैं, गुरुद्वारा जाते हैं, तो खुद लाइन में बैठते हैं। अभी क्रिकेटर्स को आए तो महिला क्रिकेटर सबको खिलाया खुद हाथ से, कुछ कुछ तो
मिलिट्री के पास गए दिवाली के पास अभी गोवा के, वहां तो मिलिट्री ने भी लोगों को अपने हाथ से खिलाया। और 2014 से लेकर के अभी तक एक साल भी नहीं हुआ जहां दिवाली में वो कहीं मिलिट्री के साथ नहीं है। ग्रेट है, रिकॉर्ड ब्रेक है। हर साल वो सेटिंग कर देते हैं, कहीं 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 हिमाचल में दो, कहीं जम्मू कश्मीर में, कहीं ऐसे। तो ये है भगवान कृष्ण से सब सीखना है। दोनों गरीब ब्राह्मण हो तो भी गए, भगवान गए ना विदुर पत्नी के पास चाची करके। कोई कहता है साग खिलाया, कोई कहता है केला है छिलका खिला दिया, और केला जो है वो रह गया, प्यार से खा लिया। ऐसा भगवान बुद्धदेव को भी एक माँ ने, उपवास था और 40 दिन का कुछ दिन बाकी था, तोड़ दिया। कुकुर मत्ता जो है ना, मशरूम, वो जहर है। उनको पता है कि ये खाने से शायद मेरे शरीर में विषाक्त होगा, फिर भी खाए उतने प्यार से। आनंद ने मना किया, कहा कि तुमको ये जहर शरीर दिखाई देता, तुमको उनके प्यार नहीं दिखाई देते। तो वो चुप हो गए। तो इस प्रकार के कथा है। तो बीच में भगवान शंकर के बारे में संकट मोचन उस कथा को भी है। तो वो एक राक्षस था प्रकाशुर, शकुनी का पुत्र था। उसने भगवान शंकर की आराधना की थी, बड़े घोर आराधना किया। और भगवान शंकर को ही बोला कि मुझे वर चाहिए ना, बताओ ना, मैं जिसके ऊपर छूंगा ना सिर, वो मर जाएगा, भस्म हो जाएगा। और भगवान शंकर बिना सोच के हाँ कर दिया। अब उसने क्या ना, उनकी जो सुंदर पत्नी है पार्वती, सोचा कि इनको ही हम लेंगे तो इसको ही हम मार देते हैं, छूने लगे। और शंकर ने कहा, "वाह, मेरी बिल्ली, मुझे नहीं हो, मुझे ही कर रहा है, तो क्या करे, वर तो दे दिया।" और दौड़ा रहा है भगवान शंकर, भगवान विष्णु को याद किया। भगवान विष्णु ब्रह्मचारी बन करके आए। तो क्या चल रहा है तुम लोग, तुम क्यों दौड़ रहे हो? अरे मैं उनको छूने वाला हूँ। कौन? शिव जी। अरे आजकल शिव जी का कोई वर फलित नहीं होता है, पगले गए हैं। तुम एक काम करो ना, ना क्या, टेस्ट कर लो। वो उनके ऊपर करने के बदले तुम अपने ऊपर टेस्ट कर लो, होता है कि नहीं पता चलेगा। वो समझा नहीं है क्या बोल रहे हैं। ब्रह्म भगवान विष्णु माया भी है ना, इसे बातें प्यार से बात किया। बोले हाँ टेस्ट कर ले। कोई कहता है वो नृत्य करो या करो, ऐसे ऐसे भरतनाट्यम करते करते ऐसे रख दिया, तो उसने भी रख दिया गया। तो कर दिया उसने, भस्म हो गया। भगवान शंकर ने कहा कि प्रभु, अच्छा भागवत है भगवान विष्णु की महत्ता है, उन्हीं के ही अवतार। एक दिन सब साधु संत लोग बैठे थे कॉन्फ्रेंस में, ब्रह्म संसद में। वो लोग जब बैठे थे ब्रह्म संसद में, तब किसी के मन में आया, इन तीन देवताओं से श्रेष्ठ कौन है? चलो परीक्षा करते हैं। दो तीन कमेटी बोल दिया कि भृगु को भेजते हैं, राजा ऋषि को, कि आपको परीक्षा करना। ठीक है। अब ये पहले ब्रह्मा के पास आए। ब्रह्मा के पास आके के प्रणाम नहीं किया, पिताजी है भृगु के, पिताजी ब्रह्मा है, प्रणाम करना चाहिए पिताजी को। वो जानबूझ के बुढ़ऊ सतिया गया, ऐसे कुछ सेंटेंस बोल के कुछ थोड़ा सा उकसाया। ब्रह्मा बड़े गुस्से हुए, हो गया फेल, परीक्षा तो आया नहीं। और उधर शिव जी हैं। शिव जी को बस वैराग्य दिखा रहे हैं, स्मशान में बैठा है, सुंदर पत्नी है, कभी कभी गोद में बिठा देते, इधर वैराग्य बोलते, इधर ये से। गुस्से हुए, त्रिशूल पार्वती ने पकड़ा, बोले हो गया फेल। क्वेश्चन पेपर दोनों के लिए नॉर्मल दिया था। अब अच्छा स्टूडेंट है ना, वो थोड़ा सा क्वेश्चन पेपर टफ देना है विष्णु के लिए। भगवान विष्णु सोए थे, माँ लक्ष्मी सेवा कर रहे थे। भृगु आए और लात मारा,
छाती में। सारा जगत को बना करके संग स्थिति करने के नाम पर चुपचाप सोया हुआ है। जगत कैसे चल रहा है, क्या है, कोई मर रहा है, कोई हो रहा है, सब ऐसे ऐसे कर लात मारा। तुरंत भगवान विष्णु उठ गए और भृगु के पैर पकड़ने लगा। कहा कि आपका पैर कितना कोमल है और मेरा छाती कठोर है, जरूर आपको दुख होगा। भृगु की आंखों से आंसू। इतने परम दयालु भगवान कोई नहीं है। भगवान ने भी भृगु के पद चिन्ह को अपने, श्रीवत्स चिन्ह को अपने हृदय में रखा। तो भगवान विष्णु की महत्ता हुई। इस प्रकार के लीला चलती गई। एक दिन अर्जुन को लगा कृष्ण हमारे पास आते हैं और चलो मैं द्वारका जाता हूं। ऐसे भी कृष्ण मेरे सखा है और देवकी आदि सब मेरे संबंधी है, और सुभद्रा से तो विवाह हो गया, ससुराल है। तो और दामाद है, अर्जुन प्रसिद्ध वीर है, सब लोग पसंद करते थे। कहीं भागवत में लिखा हुआ है कि कृष्ण और यहाँ भागवत में नहीं कि पुराण में, कृष्ण और अर्जुन को सत्यभामा दोनों के पैर को साफ सेवा करते थे, वरना अर्जुन को भी इतना सम्मान मिलता था। पैर सेवा माने क्या है, भगवान कृष्ण का पट रानी है फिर भी अर्जुन को, क्योंकि नर क्या होता है, ऐसे अर्जुन सम्मान है। अब इनको रोक टोक कोई नहीं, कहीं भी जा सकते हैं। तो कृष्ण को बोल के मैं आपकी मीटिंग में हूं, सुधर्मा में मीटिंग है, सरकार उनका द्वारका सरकार। बैठ गए अतिथि, एक्स ऑफिशियो मेंबर, इनवाइटेड बोलते हैं, बैठ गए। इसी बीच में एक सीन हुआ। एक ब्राह्मण अंदर घुस गया और कहा कि शास्त्र में वर्णन है, जब कोई परिवार के लोगों को कोई मर जाता है तो वो राजा की कमी माना जाता है। मेरे 9 बच्चे मर गए, यहाँ कृष्ण है, बलराम है, कहते हैं कृष्ण भगवान है, कहाँ मेरे बचाते हैं। उग्रसेन है, बड़े बड़े वीर है, प्रद्युम्न, सांब, कोई नहीं बचा पाए। तो द्वारका में रह करके फिर फायदा क्या है। अब ये अर्जुन खड़े हो गए, क्योंकि ब्राह्मण तुम्हारे 9 पुत्र तो चले गए, मैं क्षमा, मगर तुम्हारे जो पत्नी गर्भवती है, 10वां पुत्र मैं कथन देता हूं, 10वां पुत्र की सुरक्षा मैं करूंगा। ना हम संकर्षण, हे ब्राह्मण, मैं संकर्षण नहीं हूं। ना हम कृष्ण कार्ष्णि में वच, कृष्ण के पुत्र भी नहीं कृष्ण। अहम वा अर्जुनो नाम गांडीवम यस्य वै धनु। पूरा अहंकार एक्सपोज हो रहा है अर्जुन का। भगवान देख रहे हैं टेढ़े भाई, बिना पूछे तुझे कौन बोलता है ये डिंगांगा करने का। कभी कभी ना बिना पूछे जब आप बोलते हो ना, तो जानना कि अहंकार है। जब पूछा जाएगा तब बताना, शांत। जब एक स्वामी जी आचार्य बोल रहे, वो भी गलत भी बोल रहे, तो भी नहीं बोलना। वो बोले हाँ बताओ तो क्या है, तब अब यहाँ पर ऐसे हुआ, भगवान कहते हैं अच्छा अब ये झेलेगा। कहे कि ब्राह्मण चलिए मैं देखता हूं। अब भगवान कृष्ण से परमिशन भी नहीं मांगा, सखा है, भगवान है। अब महाभारत युद्ध नहीं हुआ ना, तो इसलिए इतना भगवान की महिमा ये नहीं जानते। जो भी हो, अब गए ब्राह्मण के साथ। ऐसे अर्जुन बड़े वीर हैं, उन्होंने उनके घर को क्या किया, बुलेट प्रूफ तीर के द्वारा घर बना दिया। उनका घर है ब्राह्मण का, तीर से पूरा टोटल कोई भी घुस नहीं सकता। सचमुच बच्चा हुआ और कहा कि अगर मैं, इन्होंने प्रतिज्ञा भी कर दिया, अगर मैं तुम्हारे पुत्र को पालन नहीं कर पाऊं, जीवित नहीं कर पाऊं, मैं अग्नि में झांस दूंगा, अग्नि में प्रवेश करूंगा।
कृष्ण का, अरे ये और गलती तो और कर रहा है, सेकंड गलती कर रहा है। ये इनके परिवार की, ये भीष्म की परंपरा का है। भीष्म ने भी कुछ बिना पूछे बिना ये कर दिया, अभी तकलीफ हो रहा है। भगवान का ठीक है, चलते रहे, जहां जहां होगा। भगवान को पता है अर्जुन को भी सिखाना है। अब दसम पुत्र हो गया, कुआं कुआं करने लगा, अर्जुन खुश। बस थोड़ी मिनट में ही गया, मर गया। अब ब्राह्मण बाहर आया, ब्राह्मण बाहर आकर के कहने लगा कि गलत है, मुश्किल है। तो गाली करने लगा कि देखो, कृष्ण बलराम सब रहते हुए कोई न कर पाई, हस्तिनापुर में ये राजा, ये वीर आया और डिंग हागा, क्या वो भी नहीं हुआ। अब ब्राह्मण को प्रणाम किया, माफ करे मैं नहीं कर पाया, मैं प्रतिज्ञा किया हूं, अग्नि प्रवेश कर रहा हूं। लकड़ी कट लाए और जला दिया। प्रवेश करने से पहले अग्नि को परिक्रमा करते हैं, मंत्र गाते हैं। जा ही रहे थे, एक सुंदर स्पर्श, कोमल स्पर्श पाया कंधे में। पीछे देखा था कृष्ण हंसते हुए। जस्ट के वो बोला, तुम्हारे परिवार के लोग को केवल यही चलता है, आदत है क्या प्रतिज्ञा करने के? विष्णु ने भी किया और तुम कर रहे हो, छोड़ो इसको, चलो मेरे साथ आओ, रथ में बैठो। अर्जुन आश्चर्य, इधर मैं करने वाला हूँ, मना कर रहे हैं, मेरी प्रतिज्ञा की क्या होगी, क्या ना, बोलते रथ में बैठो। आप भगवान, हालांकि सारथी चला रहे थे, कृष्ण और अर्जुन दोनों बैठे, चला रखे। सात पर्वत, सात नदी, पता नहीं कहाँ कहाँ अतिक्रम किया। अर्जुन बहुत घुमा हुआ है राजस्व यज्ञ में, सब सारा पृथ्वी घुमा है। अभी उनको पता नहीं चला, एक अंधकार था। सुदर्शन चक्र भी साथ में आए तो भी अंधकार को प्रकाशित नहीं कर पाए। बाद में एक सुंदर प्रदेश में पहुंचे, स्वर्ग से भी बड़ा, और बड़े जगह पर, ब्रह्म, भूमा वही ब्रह्म कहते हैं उस जगह पर। और वहां द्वारपाल लोग लेके गए, और वहां सिंहासन में परम भगवान बैठे हुए हैं, और वो भूमा रूप है, भगवान कृष्ण के रूप। तो उन्होंने कहा, कृष्ण आप मेरे ही स्वरूप है, नारायण रूप। अर्जुन तुम भी मेरे ही स्वरूप है, नर रूप। कृष्ण का सब लीला याद है, अभी क्या होने वाला तुम कोई आदमी, तुम भूल जाते हो, तुम जीव स्वरूप हो, जीव स्वरूप भूल जाता। इसलिए ये जो ब्राह्मण है, पुत्र है, ये सब हमारी लीला है, हमने ही बुलाया। और वो पुत्र को, 10 पुत्र को हमने ले लिया था, अब ये 10 पुत्र बैठे, तुम ले लो। मैं इसलिए बुलाया कि तुमको बताने के लिए कि लीला तुम लोगों की खत्म हो रही है, तुम लोग आना है। ये अर्जुन आश्चर्य हुआ कि भगवान का स्वरूप ऐसे है, देख करके आश्चर्य हुए। अब श्लोक पढ़ना, एक श्लोक है अर्जुन का है, निशाम्य बोला। हम्म, मिला क्या? ना, नहीं मिला। अर्जुन उवाच, ये जो पेज नंबर 12 है, मुनयोचु के बाद अर्जुन उवाच। अर्जुन उवाच, निशम्य वैष्णवं धाम, पार्थ परम विस्मितः, यत्किंचित् पौरुषं पुंसा, मेने कृष्णानुकंपितम्। पार्थ परम विस्मित, निशाम्य वैष्णव धाम, वैष्णव धाम देख करके, निशाम्य देख करके,
पार्थ अर्जुन बहुत ही विस्मित हो गए और उन्होंने अनुभव कर लिया मनुष्य कुछ भी नहीं है, मनुष्य का पुरुषार्थ कुछ नहीं है। जो भी कृष्ण पुरुषार्थ है वो सब भगवान कृष्ण का अनुकंपा, भगवान कृष्ण का प्रेम है, उनकी कृपा है, ये अनुभव किया। फिर दोनों आ गए। तो इस प्रकार के कथा है। फिर भगवान कुछ दिन के बाद द्वारका आ गए। और जब जब द्वारका से हस्तिनापुर इंद्रप्रस्थ चले जाते थे, रानियों की हालत विरह। फिर जब आए, उनको स्वागत किया। रानियों के जो विहार है, लीला, वो वर्णन है। इतना कह कर के 90 अध्याय खत्म हो। अब है एकादश स्कंद। तो जो एकादश स्कंद है वो शुरू हो गया। अब हम कर ही देते हैं शुरू, टाइम भी बहुत है हमारे पास, करना ही पड़ेगा, नहीं तो एक ही क्लास में खत्म नहीं होगा। अब है, भगवान ने देख लिया। अच्छा, हम इसी बीच में महाभारत युद्ध हो गया। भागवत है इसलिए महाभारत युद्ध के बारे में केवल उल्लेख है, वर्णन नहीं। महाभारत अर्थात भगवान कृष्ण ही महाभारत युद्ध के बहाने जो राक्षस प्रवृत्ति के लोग हैं, कौरव पक्ष के सब, और कुछ पांडव पक्ष में थे राजा लोग, कुछ कौरव पक्ष में, केरल के, कर्नाटक के, इवन कलिंग उड़ीसा के, वो सब कौरव पक्ष में थे। और पांडव के पक्ष में महाराष्ट्र के विदर्भ, क्योंकि रुक्मिणी के, फिर इधर मद्र पंजाब के, हरियाणा के, उस समय जो अलग अलग राजा है, मत्स्य राजा, कौशल्य, अयोध्या, फिर कई कई कश्मीर, ये सब इधर के थे क्योंकि कृष्ण शादी किए थे। और अर्जुन भी मणिपुर, मेघालय, अर्जुन की भी सब पत्नियां थी, वो भी वो थे। ये अर्जुन भी है ना, अमेरिका भी गए थे, वर्णन है। अमेरिका भी गए थे। क्या आप ही सोचते हो कि आप ही अमेरिका जाओगे? तो उस समय तो कोई वीसा फीसा ग्रीन कार्ड कोई जरूरत नहीं था। और अर्जुन के साथ अरे जो अर्जुन स्वर्ग तक जा सकता है शरीर में, 5 साल वहीं रहा, अमेरिका के लिए तो बाएं हाथ का खेल। यहाँ तो आज तक भी कोई स्वर्ग नहीं गया, कोई अमेरिका वाला जा नहीं सकता है, मरोगे, है ना? तो इसलिए अर्जुन भीम पांडवों के सपक्ष में। अब जैसे द्रुपद है, पांचाल, पूर्व पांचाल, पश्चिम पांचाल, ये दोनों, वो द्रौपदी के मायके, वो लोग भी सब इधर। तो कुछ उधर कुछ इधर है। 18 अक्षो निशानियां, है ना, 11+7, उनके पास ज्यादा है, 11 है और 7 है। बस 18 दिन करके बंद हो गया। उसमें श्लोक में क्या लिखा है, जरूर है क्या? हाँ है ना, 11:1 है। श्री शुकुवच, कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सराम यदि विप्रतः भुवोऽवतारयत् भारम् जविष्ठं जनयन् कलिम्। भगवान ने देख लिया, भगवान और बलराम जी यदुवंश को लेकर के सब दैत्यों का संहार किया। कौरव और पांडवों में शीघ्र मारकाट होकर के सब खत्म हो गया। अब भगवान ने सोचा, अपने यदुवंश को साहस सहारा लेकर के कौरव और पांडवों को माध्यम से मैंने बहुत असुरों को मरवाया, मगर पांडवों लोगों को युधिष्ठिर के कारण बड़े विनीत है। वहां उनके राज्य शासन धर्म युग चल रहा है, अच्छा है, और मेरे ही जो वंश के लोग अहंकारी हो, अभी इनको मारना है, तभी मेरा काम खत्म, तभी मैं जाऊंगा। देखो, भगवान के अंदर कोई आसक्ति नहीं, नहीं मेरे बेटे हैं।
अब इन लोगों के अंदर उद्दंडता आ गई, हम किसी को भी मानते नहीं थे। एक दिन बच्चे लोग गार्डन में खेल रहे थे, सप्तऋषि वो प्रभास क्षेत्र जा रहे थे, द्वारका क्रॉस करके। अब ये खेलते समय उनको लगा ये ऋषि लोग आए, चलो इनको मजाक करते हैं। क्या क्या पता है, सांब वो सुंदर थे, श्यामल वर्ण है, जाम्बवती के बेटा है, सुंदर है, उसको साड़ी पहना दिया और कपड़े पहना दिया, पेट में कुछ कपड़े रख दिया, पेट थोड़ा सा गर्भवती करा दिया। अब ये लोग लेकर के उसने, हे ऋषिगण बताइए हमारे यदुवंश के नारी हैं, ये गर्भवती है, बेटा होगा क्या बेटी हो, पुत्र या पुत्री। तब गुस्से हुए, वो दुर्वासा तो थे और गुस्से हो गए। कहा कि तुम लोग मजाक करते हो, तुम्हारे पिता श्री कृष्ण उत्तम श्लोक ब्राह्मण्य देव, ब्राह्मण को देवता मानते हैं, और तुम लोग मजाक करते हो, और तुम कह रहे हो कि ये नारी है, ये सांब है, वो जान लिए, और तुम कहते हो यदुवंश के पुत्र की होगा कि पुत्री होगी, ना पुत्र होगा ना पुत्र होगी, एक लोहे का मुसल निकलेगा और तुम्हारे वंश को ध्वंस करेगा। ये लोग तो सोचा ही नहीं था ये घटना घट जाएगी। आप चुपचाप रहे, वो लोग चले गए, और कोई छूता नहीं है, पता नहीं क्या निकलेगा, रखा था कपड़ा, और डर मार करके सांब खुद छुआ, तो पहले तो कपड़ा था, अभी तो भारी भारी लग रहा है, कठिन कठिन लग रहा है। बाद में निकाला गया तो सचमुच लोहे का मुसल है। अब ना कृष्ण को बोलते हैं, ना बलराम जी को बोलते हैं, ना वसुदेव को बोलते हैं, और बच्चे लोगों के ना दादा बहुत प्रिय है ना, आपको पता है ना, आप दादा दादी बने हुए हो, आपका जो बेटे का बेटा है वो आपके पुत्र जो उनके पिता है, वो डांट पड़ेगी, और आपके पास दादाजी मुझे आइसक्रीम खाने की इच्छा है, आप लोग यहाँ कर देते, फिर आपके जो बहू, पिताजी आप ऐसे क्यों किया, कंठ खराब हो जाएगा, वो लो 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 लो, है ना। तो इस प्रकार पुत्र जो है वो पिता के दृष्टि से पुत्र है, मगर जो पुत्र पिता बन जाता है तो खुद पिता बनता है कि नहीं, रोल चेंज हो जाता है। अब ये लोग जाता दादाजी को बोले, दादाजी को दिखाया उग्रसेन ने, उग्रसेन ने कहा कि ठीक है मैं व्यवस्था करता हूँ। कोई कहते हैं भीम को बुलाया, कोई कहते कोई पहलवान को बुलाया, कहते देखो ये मुसल जो है ना, हाँ समुद्र में जाओ, वहां जो पत्थर होगा घिसो, जैसे रबर घिसते हैं ना हम लोग, निकलता है सब, घिसो, पूरा खत्म कर दो। उन्होंने सोचा भगवान कृष्ण हंसते हैं, कहते अभिशाप मिला इसको और आसान बना रहे ये लोग। क्या हुआ पता है, द्वारका समुद्र से वो जो लोहे के चूर्ण, लोहे के टुकड़े, छोटे छोटे चूर्ण कण भसते 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 प्रभास क्षेत्र गया, और वहीं पर कांटे का एक पेड़ सब निकला, ऐरक वन, ऐरक जंगल, ऐरक कांटा बोलते उसका नाम, अभी भी है जाना। और वो कांटे का जो पेड़ है वो काम आएगा इन लोगों को, क्यों, उसमें कांटा निकल के धनु तीर बना देंगे, और वहां कांटा जब निकलेंगे वहां से एक लाल लाल सुंदर रस निकलेगा। मैंने तो बोलने के लिए नहीं कहा था, तो रस निकलेगा, और वहां वो रस को पिएंगे तो मिठास लगेगा, मगर नशा है, और नशा के कारण एक दूसरे को मारेंगे। अब उसको रहने दो था। अब वो जो पहलवान कर रहा था छोटा बच गया, वो फेंक दिया, उसी को एक मछली ने खाया। कहानी हो इस जैसे उधर, पर मछली को धीवर ने पकड़ा, काटा तो देखा कि एक कांटा है, अपना फ्रेंड है जरा, उसको दे दिया, कहा कि ये तुम्हारा काम आएगा, लोहा है तीर में, उसने लगाया। अब यहाँ सेटिंग हो गया, भगवान ने
कर दिया। अब द्वारका में कुछ ही दिन में होने वाला है। वसुदेव देवकी सोच रहे थे कि हमारा तो समय अभी चला गया, जा रहा है, वृद्ध हो रहे हैं, हमारा मन भगवान में, परम ब्रह्म में रहना चाहिए। तो नारद जी बीच बीच में आ जाते थे भगवान कृष्ण का दर्शन करने के लिए। तो नारद जी को कहा, सुनते हैं जब तक ब्रह्म ज्ञान प्राप्त नहीं होता है मनुष्य मुक्त नहीं होता है। सुनो, कौन बोल रहा है? वसुदेव। कौन है? भगवान कृष्ण के पिताजी। भगवान के भी पिताजी हो, राम के भी पिताजी हो दशरथ। जब तक ब्रह्म ज्ञान नहीं होगा मुक्ति नहीं होगी। इसलिए दशरथ यहां से स्वर्ग ही गए, मुक्ति नहीं की, बाद में मुक्ति हुई। यहां पर भी वसुदेव है। नारद जी कहते हैं ब्रह्म तो आपके आंगन में खेलता रहता है। वो समझते हैं, वो जानते हैं ब्रह्म आपके आंगन में अजिर विहारी, आपके आंगन में खेल रहे हैं। आप कितने बड़े भाग्यवान हैं कि आप पुत्र है ना, ठीक है, मगर हमारे अंदर पुत्र भाव है। उनके जो स्वरूप है ब्रह्म ज्ञान बताइए। उन्होंने प्रवचन दिया। उसी बीच में एक डायलॉग जो था उसको रेफरेंस किया। एक निमि राजा थे मिथिला में, उन्होंने एक यज्ञ किया। सुखदेव जी कहते परीक्षित याद है ना? क्या ना? मैंने तुम्हें चतुर्थ स्कंद में बताया था एक भरत के बारे में। उनके भाई ऋषभ, 9 ऋषि हुए थे, कवि, हरि, चमस, वो नव मुनि, वो लोग उस यज्ञ में आ गए और उन्होंने उनको पूछा ज्ञान। तो नव मुनि ने ज्ञान दिया अलग अलग, कुछ कुछ ज्ञान है। एक एक बड़ा प्रसिद्ध जो हम लोग सुनते हैं श्लोक है वो, तो कवि बोल रहे हैं। है श्लोक क्या? थोड़ा पढ़ते हैं अगर है तो। निमि, वो बोला दुर्लभ मानुषो देह देहिनां क्षणभंगुरः तत्रापि दुर्लभं मन्ये वैकुंठ प्रियदर्शनम् अतात्यन्तिकं क्षेमम् पृच्छामः भवतो नघाः संसारेऽस्मिन् क्षणार्धोऽपि सत्संग सेवते नृणाम्। कितना मेरा भाग्य है कि आप जैसे 9 संत का मैंने दर्शन किया। और हमें पता है दुर्लभ मानुषम देह, ये जो मनुष्य देह है वो दुर्लभ है। और ये जो मनुष्य देह दुर्लभ है उसमें, और आप जैसे संतों का दर्शन करना और भी, तत्रापि दुर्लभम मन्ये वैकुंठ प्रिय दर्शनम। वैकुंठ प्रिय माने जिनको वैकुंठ प्रिय है, जिनको भगवान प्रिय है। कौन है? भक्त, साधु, ऋषि, मुनि। तो आप जैसे हैं। अतः आत्यंतिकम क्षेमम पृच्छाम भवतु अनघा। मैं आपको प्रश्न पूछ रहा हूं, परम कल्याण क्या है और ये उसका साधन क्या है? संसार में आधे क्षण का सत्संग के लिए, सत्संग भी मनुष्य के लिए दुर्लभ परम निधि है। तो ये निमि राजा पूछा। तो 9 ऋषि हैं, उसमें से जो कवि है वो परम कल्याण का उपाय पहले ही बता रहे। बड़ा प्रसिद्ध श्लोक है, इसको हम जानते भी हैं। तो सुने कवि, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव
ये ज्यादातर प्रकृति स्वभावत करके प्रसिद्ध है, मगर ओरिजिनल ऐसे है, बुद्ध्यात्मनामानुसृत स्वभाव करोति यत् यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयेतत्। कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा, प्रसिद्ध श्लोक है ये। काय शरीर, मनुष्य शरीर में जो काम करता है, शारीरिक कर्म, वाचा वाणी, वाणी में, मनसा मन में, मन में विचार, इंद्रिय, इंद्रिय से पांच ज्ञानेन्द्रिय, पांच कर्मेंद्रिय, बुद्धि, आत्मना, फिर अनुसृत मने जो वासना, जो उनके अहंकार, बुद्धि, अहंकार, और अनेक जन्म से जो स्वभाव है, स्वभाव, अनुसृत अहंकार और स्वभाव, जिसको वासना कहते हैं। हम लोगों ने वासना देखा था, सब कर्म करते मनुष्य इसी से क्या कहते हैं, ऐसे जो भी कर्म करे भगवान नारायण को समर्पण करके करना है, यही धर्म है। भागवत धर्म नाम देते भागवत धर्म। क्या भागवत धर्म है? यही सर्वश्रेष्ठ। तो इस प्रकार के कवि ने प्रवचन दिया। ऐसे तो अनेक उपदेश उन्होंने दिया। अब उसके बाद हरि, ये निमिरा से क्या करते, एक एक को, ये पैनल डिस्कशन है, फर्स्ट पैनल डिस्कशन इन द वर्ल्ड। ये अभी हम लोग का टीवी में डिबेट चलता है, और वो अमेरिका, चाइना, आईसीबी, देन वो लंदन बीसीसी, ये सब सीखे हुए हैं। फिर तो भारत में धनाधन चल रहा है, कहीं कहीं गलती बता रहे हैं। अभी 2 दिन से धर्मेंद्र मर गया, धर्मेंद्र मर गया बोल रहे हैं। अब मैं हेमा मालिनी ने कहा है भाई इतना तो मत करो, मरा नहीं, एक ने प्रचार कर दिया। और ये जो मीडिया है, सब आ जाता है, यूट्यूब में, फेसबुक में प्रचार भी हो जाता है। और ये एआई के कारण, इंटेलिजेंस, वो वाला के कारण और भी गड़बड़, पता नहीं चलता कौन ओरिजिनल, क्या सच है क्या है। इसके साथ फोटो से जोड़ देते हैं, लगता है कि अरे अच्छा ऐसे, सब झूठ झटा। अब निमि ने नेक्स्ट हरि को पूछा, हरि गुरु को पूछा कि भागवत भक्त का लक्षण क्या है, कितने प्रकार भक्त है। तो उन्होंने कहा कि भक्त 3 प्रकार है, उत्तम भक्त, और राजसिक, तामसिक एंड सात्विक, इस प्रकार के। सर्वभूतेषु यः पश्येत् भगवद्भावमात्मनः भूतानि भगवत्यात्मनि येषु भागवतोत्तमः। वो उत्तम भागवत, भागवत माने भक्त, मैंने बताया था पहला दिन, जो सब में भगवान को देखता है, सब में परमात्मा को देखता है, वो उत्तम भक्त। और जो मध्यम है, भगवान से प्रेम करता है, अज्ञानियों पर कृपा, भगवान से द्वेष करने वाले की उपेक्षा, ऐसे करता है, व्यवहार में थोड़ा सा अलग अलग कोटि का करता है, वो मध्यम। और जो अधम है, साधारण है, वो केवल भगवान में, मूर्ति में ही पूजा करता है, बाकी में नहीं, दूसरों की सेवा कुछ भी नहीं करता है। और नाम बोलता है कि मैं भगवान का भक्त हूं, मगर वो भक्त नहीं है। तो उत्तम, साधारण। अब इस प्रकार के बातें हुई। अब इन लोगों को मैं बढ़ाता नहीं हूं, सब एक एक करके प्रवचन दिया। कोई माया के बारे में प्रश्न पूछा, तो फिर उसके बाद किसी को अवतार के बारे में प्रश्न पूछा, तो फिर उसके बाद एक एक करके मैं थोड़ा सा
उल्लेख कर देता हूं, आपको पता चल जाएगा। फिर नाम तो है सबका अलग अलग। अंतरिक्ष को माया के बारे में पूछा। फिर हरि तो हो गया, उन्होंने उत्तर दिया। फिर प्रबुद्ध को पूछा सुख प्राप्ति के लिए कर्म के बारे में। नारायण का वर्णन पूछा पिप्पलायन को। फिर कर्म के बारे में कर्म, कर्म फल, अकर्म आदि अग्निहोत्री को पूछा। अवतार लीला के बारे में पूछा ध्रुमिल को। और चमस को पूछा कामना, लौकिक परलौकिक भोग की इच्छा और उनकी गति। करभाजन को पूछा भगवान किस किस समय में आकर स्वीकार करके नाम आते हैं और नाम विधि से पूजा कर पाते हैं। इस प्रकार के हो गया। तो नारद जी ने वसुदेव जी को बताया, ऐसे ज्ञान हुआ अलग अलग प्रकार के। वसुदेव भी धन्य हुए, उनको प्रणाम किया। अब नारद जी चले गए। अब भगवान कृष्ण कहीं बैठे थे अकेला। ब्रह्मा और देवता लोगों को मौका मिल गया। उसमें महादेव जी, मरुदगण, अश्विनी, 8 वसु, अंगिरा, विश्वदेव, साध्यगण, गंधर्व, अप्सरा, हे भगवान सब लोग, किन्नर, विद्याधर ब्रह्मा के साथ आए। भगवान कृष्ण को कहा प्रभु आपका लीला खत्म हो रहा है, हम आपको याद कर रहे हैं, अभी आप समापन करके आ जाइए। आपका जो लक्ष्य, हाँ क्या था? ब्रह्मावाच लास्ट वाला नीचे, 12 पेज के नीचे वाला। भूमे भारा बता पुरा विज्ञापित प्रभो त्वमस्माभिरशेषात्मन् तत्तथैवोपपादितम्। तो आप भूमि भार को दूर करने के लिए यहाँ आए थे, अब हो गया। हम लोगों ने प्रार्थना किया था आपको ही याद है ना, पृथ्वी बन करके, पृथ्वी गाय बन करके देवता शिव जी गए थे। भगवान का ठीक है, तो वो काम सचमुच आपने कर लिया। सत्यपरायण साधु पुरुष के कल्याण अर्थ धर्म की स्थापना भी कर दिया। यदा यदा ही धर्म से कर दिया। दसों दिशाएं में कीर्ति भी फैला दिया, जिससे आपकी कथा सुन करके मन शुद्ध हो जाता है। और ये आपकी कथा चिरंतन तक रहती रहेगी। अब हो गया प्रभु, हमें कृपा कीजिए, हम भी आशा करते हैं आपके दर्शन करने के लिए। अब आ जाइए आपको स्वधाम। भगवान ने कहा कि ठीक बताया तुम लोगों ने, मेरा काम सब हो गया, एक ही बाकी है। क्या बाकी है ना? एक ही बाकी काम है, जो मेरे जो वंश के लोग हैं, यदुवंश के, वो लोग उद्धत हो गए, उनको मरने के बाद, उनको संहार होने के बाद मैं आ जाऊंगा। अब मैंने इसको रोका। एग्जाम्पल खुद देते, जैसे समुद्र को उसके तट की भूमि रोकते हैं, इसी प्रकार मैं घमंडी उच्छृंखल यदुवंश को नष्ट करा कहीं आ जाऊं। थोड़ी देर की हो। सब लोग प्रणाम किए चले गए। अब नेक्स्ट डे से देखा कि भगवान का परमिशन है, तो ब्रह्मा आदि भगवान की इच्छा से प्रकृति में थोड़ा उलट पुलट हुआ। सवेरे सवेरे देखा अपशकुन होने लगे, उत्पात होने लगे। जो पक्षी है वो अलग अलग पक्षी, नवकुंजर पक्षी बोलते हैं, वो ककुआ भय होने लगा। सब लोग डरने लगे। अच्छा, सब हमेशा ही कृष्ण से पूछते थे, बस इसी घटना से कोई पूछता नहीं है। अपने आप सब तय कर लिया है, चलो हम लोग यहाँ नहीं रहेंगे, प्रभास क्षेत्र चले जाएंगे। भगवान को भी पता है कि वहीं जाके लड़ाई चढ़ाई करके मरेंगे।
आप कोई पानी के मार्ग में जा रहे हैं, कोई आकाश मार्ग में, जिससे जैसे वो सब जा रहे हैं। नारिया लोग जो कुमारियां, नारियां, यदुवंश के रानियां, वो सब है। अब इसी बीच में उद्धव आए, प्रभु ये क्या चल रहा है? आपके रहते रहते इतना अधर्म, आपके रहते रहते द्वारका पूरी पुण्य भूमि है और अधर्म हो रहा है। कहीं बारिश नहीं हो रही, कहीं बारिश हो रही है, कहीं बकुआ भय हो रहा है, कोई कुछ हो रहा है, अपशकुन हो रहा है, बिजली चमक रही है, कहाँ भोजन की व्यवस्था नहीं है, सब गड़बड़ कैसे हो रहा है? ना 7 दिन में द्वारका डूब जाएगी। ये लोग सब जा रहे हैं वहां तीर्थ करने के लिए। अब तुम पूछा है, किसी ने पूछा नहीं, सब अपने अपने कर रहे हैं। मुझे भी जाना है, बलदाव ने भी तैयार हो गए जाने के लिए। तुम पूछा तो अभी सुनो। बोले नहीं मैं तो जाऊंगा, मैं आपके साथ रहूंगा। ना ना ना, तुमको बद्रीनाथ जाना है। यू हैव ए रेस्पॉन्सिबल। जो मैं प्रवचन अर्जुन को दिया उसको दायित्व नहीं दे पाया, क्योंकि वो प्रवचन देने के लिए अर्जुन की इंक्लिनेशन नहीं है, मगर तुम्हारे पास धर्म उपदेश देने के लिए है, इसलिए तुम जाओ। भगवान ने 1040 श्लोक, 23 अध्याय, अर्जुन को भगवान सिर्फ 18 अध्याय में 700 श्लोक कहा था। अभी भागवत के एकादश स्कंद के 6ठ अध्याय से लेकर के 29 अध्याय, सब मिला करके 24 अध्याय हो रहा है। 6 से 29, 6 में वो देवता लोग भगवान को करके चले गए आधा, और 6 अध्याय में 39 + 11 श्लोक, सब मिला करके 1040 श्लोक है। कहाँ 700 और कहाँ 1040, अर्थात ज्यादा प्रवचन दिया उद्धव को। और 24 अध्याय, वहां सिर्फ 18 अध्याय, 6 अध्याय ज्यादा। ये सब हिसाब पता है? मुझे मौका मिल गया, अभी जो मौन में रहा था, कुछ तो काम नहीं, तो ये सब काउंट फाउंट करके लिख क्लिक कर करके रखा हूं। ये तो बहुत कम लोग जानते हैं इसे। भगवान अर्जुन को 700 श्लोक 18 अध्याय दिया, और उद्धव को 24 अध्याय भी दिया, 6 से लेकर 29। और 6 में दोनों भाग है। पूर्वार्ध में ब्रह्मा आदि प्रार्थना करते हैं, भगवान ने कह दिया, उसके बाद तुरंत दे दिया पैराग्राफ में उद्धव के बारे में। तो उसमें शुरू हो गया, भगवान उपदेश देते हैं, ज्ञान देते हैं, समझ गए हो? तो उद्धव चले गए। तो ये है। अच्छा, इसमें प्रवचन में भगवान ने जो प्रवचन दे रहे, उसमें भगवान ने बड़ा सुंदर उपदेश दिया। वो है अ, अवधूत के बारे में। अवधूत और राजा, ठीक है। ये जो 13 नंबर पेज में ये ब्रह्मा आदि सब डिस्कशन है, वो वाला। अब है सप्तम दिवस के जो कथा है, वो हम आज एडवांस में कर लेते हैं। अच्छा, वो चला तो। क्यों? क्योंकि एक ही क्लास कल होगा। कहाँ 3 3 क्लास में समझाता था, और एक ही क्लास है, इसलिए मुझे ले लेना पड़े। ठीक। अब भगवान कृष्ण अर्जुन को उपदेश जब देते हैं, कहते हैं जो ज्ञान है अध्यात्म ज्ञान, जब तक तुम प्राप्त नहीं करोगे मुक्ति नहीं होगी। और ये ज्ञान मैं संवाद बता रहा हूं। हमारे वंश के एक राजा थे जिसका यदु वंश, जिसके नाम पर हम लोग आए, यदु, यदु राजा। वो बड़े प्रसिद्ध थे। एक दिन वो शिकार करते करते घूमने के लिए गए, तो एक अवधूत बैठे हुए, और वो लोलग्न बैठे हैं पत्थर के पास, सूरज की किरण ले रहे हैं, कपड़े नहीं है, आंखें बंद है, कोई इंद्रियां काम नहीं कर रही है, माने व्यवहार नहीं कर रहे हैं विषय, फिर भी आनंद में है, मशगूल है। तब प्रणाम किया, कहा कि मैं यदु राजा हूं मथुरा के, और आप मुझे ज्ञान दीजिए।
तब दया आ गई। जानते हैं, भगवान कृष्ण ही बोल रहे हैं। शायद वो जानते होंगे कि इसी वंश से ही अवतार आने वाले हैं, तो दया करके उनको जो उपदेश दिया था मैं तुझे बोल रहा हूँ। तो अवधूत बैठे और कहा, सुनो, मेरा 24 गुरु है, 24 गुरु से मैंने क्या क्या सीखा सुनो। संति में गुरु राजन बहवो बुद्ध्यपाश्रिताः यतो बुद्धिमुपादाय मुक्तोटामिह शृणु। मेरे 24 गुरु है। संति में गुरव राजन, राजन मेरे जो गुरु है ना वो 24 है। बहव, और बुद्धि उपासकता, और बुद्धि के आश्रित करके ये मेरे है। और क्या, यतो बुद्धि उपादाय, उसी बुद्धि के उपाय करके मैं क्या करता हूं, एक ज्ञान प्राप्त किया। वो ही ज्ञान मैं तुझे बता रहा हूं। तो वो ज्ञान बता रहे हैं। यतो बुद्धि उपास रहे, मुक्तो अटामी, अटामी मैंने घूम रहा हूं, मैं उसी ज्ञान प्राप्त होके मस्ती में मैं घूम रहा, जगत में मुक्त हो, अब मैं स्वच्छंद कर रहा हूं। तो बताइए आपके गुरु कौन कौन है? तो बता रहे हैं, पृथ्वी वायुराकाशम आपूग्नि चंद्रमा रविः कपोतो अजगर सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला पुरुर्धकः कुमारी शरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत एते मे गुरवो राजन् चतुर्विंशतिराश्रिताः शिक्षावृत्ति विरीतेषाम् अनुशिक्षामिहात्मनः यतो यदनुशिक्षामि यथा वा नहुषात्मज तद्यथा पुरुष व्याघ्र निबोधो कथयामि ते। ये जो 24 गुरु है मैं तुझे अभी हम ना गिना देते हैं, फिर कुछ कुछ कहानियां बहुत सुंदर है, कल बताएंगे, अभी गिनाते हैं। पृथ्वी वायु आकाश जल अग्नि चंद्रमा सूर्य कबूतर अजगर समुद्र पतंग भौरा या मधुमक्खी हाथी शहद निकलने वाले हिरन हरिण मछली पिंगला वेश्या उड़न पक्षी बालक कुंवारी कन्या बाण बनाने वाला सर्प मकड़ी और भृंगी कीट। इस प्रकार इन 24 गुरु का मैंने आश्रय लिया, इन्हीं के आचरण से मैंने कुछ शिक्षा ले ली। हे ययाति नंदन नहुषात्मज, मैंने जिससे जिस प्रकार सीखा वो मैं तुझे बताऊंगा। फिर अब भगवान कृष्ण उद्धव को तो बोले, अवधूत भी यदुरासुर को बोल दिए कंटिन्यू, हम उसको कल देखेंगे। ठीक है। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात्